आप सोचो क्या वास्तविकता में वो भूमि की कितनी पावन भूमि है जिस मिट्टी में खेलने की इच्छा स्वयं भगवान राम की हुई। पहले राम जी के इससे पहले बात करते हैं महाराज दशरथ के बारे में। और महाराज दशरथ ऐसे वैसे कोई राजा नहीं है। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पाणी। ऐसे वैसे राजा नहीं है, धर्मवान है, शीलवान है, गुणवान है, हृदय में सारंग पानी की भक्ति भी चलायमान है, चक्रवर्ती सम्राट है। पौरुष तो ऐसा है कि स्वयं देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए राक्षसों के लिए जाते हैं। देवताओं के साथ जब युद्ध करने के लिए चलते हैं तो स्वयं इंद्र भी अपना आधा सिंहासन खाली करके उनको दे देता है। अब सोचो इतने बड़े महाराज, पर जीवन में कहते हैं ना कि इस धरती पे, इस पृथ्वी पे आके ब्रह्म के पिता को भी रोना पड़ा है। इस धरती में हर व्यक्ति के पास सब कुछ नहीं हो सकता। अगर अपनी छोटी छोटी कमियों पे और छोटे छोटे अभाव के लिए रोना शुरू कर देते हैं ना, तो एक बार रामचरितमानस उठा के पढ़ लेना। दशरथ जी महाराज के जीवन में सब कुछ है, पर एक संतान की कमी है। और जब लोगों ने उन्हें बोलना शुरू कर दिया, बहुत दुखी हो गए। याद रखना, इस धरती पे ब्रह्म के पिता को भी रोना पड़ा है। तो हर कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता। किसी के पास पैसा भंडार भरा है तो उसका शरीर काम नहीं करता। किसी का शरीर बहुत अच्छा काम करता है तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। किसी का शरीर भी अच्छा काम करता है, पैसा भी है उसके घर में, तो घर में कलह मची हुई है। इस दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिल सकता प्यारे। मैं हमेशा कहती हूँ 1000 रुपए में 1 मिनट में जो 1 गेहूं की बोरी खरीद सकता है वो कभी उसको उठा नहीं सकता। और 1 मिनट में कंधे में लाद के ट्रक में जो पलट देता है वो उसको कभी खरीद नहीं सकता। जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता, और जो उठा सकता है वो कभी उसको खरीद नहीं सकता। कुछ ना कुछ कमी रहती है। बिहार झारखंड में पानी इतना है कि बाढ़ आ जाती है। राजस्थान और महाराष्ट्र जैसी जगहों में सूखा पड़ा हुआ है। कहीं पानी है तो प्रलय की तरह, और कहीं नहीं है तो सूखा पड़ा। कोई ना कोई कमी रहेगी ही रहेगी महाराज। ये सृष्टि का नियम है, तुम पूरे नहीं हो सकते। और अगर तुम पूरे होने के लिए रोते रहते हो कि भगवान ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो एक बार रामचरितमानस को उठा के देख लो। यहाँ भगवान के पिता को भी आकर के कमी के अभाव में रोना पड़ा है। तो मैंने हमेशा आपको यही बताया कि जब रोना, दुखी हो, मन दुखी हो, तो किसी और के सामने मत रोना। लोग तुम्हारे रोने का मजाक उड़ाएंगे। किसी और के सामने मत रोना। अगर रोना है तो या तो संत के सामने या भगवंत के सामने रोना।